नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का मुद्दा भी शामिल था। 2017 के चुनाव से पहले बीजेपी ने इस पर जमी धूल को साफ करने की कोशिश की थी, लेकिन 2022 में यह मुद्दा फिर उठा। इस बार बीजेपी नहीं बल्कि एसपी के टिकट पर चुनाव जीते शिवपाल यादव ने इस मुद्दे को हवा दी है, जिसे बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। साथ ही इस मुद्दे के बहाने अखिलेश को भी घेर लिया। घेरना जायज भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस लोहिया की विचारधारा को मानती है, उन्हीं लोहिया ने कॉमन सिविल कोड के लिए आंदोलन किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि सिविल कोड के बहाने अलग रोड पकड़ेंगे शिवपाल यादव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद सीएम योगी भी करेंगे सिविल कोड पर ऐलान। लोहिया अंबेडकर सिविल कोड के समर्थक, तो अखिलेश विरोधी क्यों? तुष्टीकरण के चलते सिविल कोड के विरोधी है क्या अखिलेश? शिवपाल समाजवादी पार्टी में कराएंगे क्या बड़ी फूट? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शिवपाल यादव बीजेपी में जा सकते हैं। इस बात की चर्चा इसलिए भी क्योंकि शिवपाल यादव उन मुद्दों को हवा दे रहे हैं जो अभी तक बीजेपी उठाती रही है। इनमें से एक मुद्दा है कॉमन सिविल कोड, जिसका समर्थन करके शिवपाल यादव ने यूपी की सियासत में उबाल ला दिया है। आगे उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज तो यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें लोहिया जी के और अम्बेडकर जी के जो भी सपने अधूरे थे, उनकी आवाज उठा करके अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। शिवपाल ने जैसे ही कॉमन सिविल कोड के मुद्दे को हवा दी, बीजेपी ने इसके बहाने सीधे अखिलेश को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने लोहिया के नाम पर राजनीति करने वाले अखिलेश से कई सवाल पूछे। जिस महापुरुष लोहिया जी के नाम पर राजनीति करने की ढोंग करते अखिलेश यादव, उनका भी हवाला दिया है। तकनीकी रूप से शिवपाल यादव विधायक भी समाजवादी पार्टी के हैं, तो अब अखिलेश यादव सामने आए और समान नागरिक संहिता पर उनके क्या विचार हैं, क्या वो लोहिया जी और अम्बेडकर से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? दरअसल शिवपाल यादव अपने भतीजे और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज हैं। कुछ दिन पहले शिवपाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इसके बाद उनके बीजेपी में जाने की अफवाह तेज है। हालांकि शिवपाल की पार्टी के नेता इस पर कुछ भी बोलने से बचते दिख रहे हैं। देखिए, यह एक सैद्धांतिक बहस है। यह राष्ट्रीयता और समाजवाद से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसका व्यवहारिक राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ यूपी ही नहीं, उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ने राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू करने का ऐलान किया था और चुनाव में जीत के बाद वो अपना वादा निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। भाइयों बहनों, हम देश का एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। देश के अंदर समान नागरिक संहिता की बात लंबे समय से चली आ रही है कि देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। देश के अंदर सभी के लिए, चाहे किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो, अगर वो हिंदुस्तान के अंदर रहता है तो उन सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। और उसकी शुरुआत हमने उत्तराखंड से कर दी है। उत्तराखंड ऐसा राज्य होगा जहां पर समान नागरिक संहिता का यूनिफॉर्म सिविल कोड जहां पर लागू हो जाएगा। समान नागरिक संहिता यानी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। अभी होता ये है कि हर धर्म का अपना अलग अलग कानून है और वो उसी हिसाब से चलते हैं, और शायद इसी वजह से ज्यादातर विपक्षी दल इसका विरोध करते रहे हैं। फिलहाल यूपी में बीजेपी को शिवपाल का साथ मिलता दिख रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी सैफ खान साहब, प्रवक्ता कांग्रेस सत्यजीत सिंह, प्रवक्ता प्रसपा अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। हालांकि सैफ खान चर्चा में अभी नहीं है, थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे।
आलोक अवस्थी जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि विजन है आप लोगों का, और ये विजन कब क्लियर होगा? क्योंकि शिवपाल यादव ने भी इस बात पर मुहर लगा दी कि अब वक्त है, सही समय है, इसे लागू किया जाए। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी लंबी लकीर खींची। नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने मिल करके जिस तरह की राजनीति करी है और जनमानस को साथ में जोड़ा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के हर मुद्दे पर विपक्ष भी आ गया। अब आपको गोल टोपी लगा करके और इफ्तार करने वाली पार्टियां नहीं मिलेंगी। पहले सिर्फ एक धर्म का जो है खाली जो है एक तुष्टीकरण होता था, अब आज कोई तुष्टीकरण करता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको देखा हुआ इधर लगातार 2-3 साल से कहीं पे भी पार्टियां नहीं हो रही। कारण क्या है, आज सब मंदिर की बात करने लग गए। आज धारा 370 की बात हम जो करते थे हमने पूरा किया, हम राम मंदिर बनाने की बात करते थे हमने पूरा किया। आज हम कॉमन सिविल कोड की बात हम करते हैं और हम उस पर चर्चा चाह रहे हैं। ये अच्छी बात है। कब तक पूरा होगा? मुझे लगता है कि अब इस पर चर्चा देश में शुरू हो गई है। शिवपाल यादव जी भी जो है इस बात की चर्चा करना चाह रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वो चर्चा करें। और हम भी चाहते हैं इस पर देश में चर्चा हो कि एक देश में एक संविधान क्यों नहीं चल सकता है। एक देश में एक संविधान के तहत ही काम होगा और जो सम्मान और जो विश्वास है लोगों का संविधान के प्रति, वो सबको समान अधिकार देता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है और उसी तरीके से समान रूप से काम करता है जैसे मोदी जी गरीब कल्याण योजनाओं पर बराबर से काम करते हैं। आखिर कॉमन सिविल कोड का जो राग छेड़ा है शिवपाल यादव ने, वो क्या जाहिर करना चाहते हैं? नाराजगी वो जाहिर करना चाहते हैं अखिलेश यादव से, क्योंकि वो एक विशेष समुदाय या धर्म को लेकर सियासत करते रहे हैं। हालांकि अब उनमें नाराजगी देखी जा रही है, तो क्या एक अलग राह पकड़कर चल रहे हैं शिवपाल यादव? और कहीं ना कहीं से जो खबरें हैं कि बीजेपी के साथ हैं, वो बीजेपी के ही सुर में सुर वो मिला रहे हैं। राहुल जी, आवाज नहीं आ रही मेरे को। सवाल आपसे नहीं है, सत्यजीत सिंह से। सत्यजीत की आवाज नहीं आ रही। ठीक है, सैफ खान साहब, आवाज आ रही है आपको? सैफ खान साहब, क्या सुन पा रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा कॉमन सिविल कोड की जरूरत है। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, चर्चा में कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है और सही समय है, अब इसे लागू किया जाना चाहिए। पक्षधर है कांग्रेस भी। देखिए, हम कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं या जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि नेहरू जी जो है कॉमन सिविल कोड को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पक्ष हिंदू यूनिफॉर्म कोड तो इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, मगर मुस्लिम यूनिफॉर्म जो एक्ट है वो जो है नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त जो है लोग चाहते नहीं थे। अगर आज जनता तैयार है, आज अगर मुस्लिम्स जो है उसके ऊपर अपनी राय रखते हैं और साथ में सरकार और मुस्लिम जो हेड्स हैं अलग अलग कम्युनिटी के, जो अगर वो रिप्रेजेंट करते हैं उसको सही तरीके से किया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अभी भी जो है अगर हम एक्ट्स की बात करते हैं या पर्सनल लॉ की बात करते हैं, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कमर्शियल एंड क्रिमिनल की बात करते हैं, तो वो ऑलरेडी जो है हमारे देश में हर किसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है, हर चीज वो जो है फॉलो कर ही रहे हैं। मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मैरिजेस हो जाती हैं, आपकी जो है प्रॉपर्टी राइट्स हो जाती हैं, रिलीजियस चीजें निकलकर सामने आएगी। लेकिन सवाल है ये कि जो पार्टी भी जिनके सिद्धांतों पर बनी, उन्होंने भी कॉमन सिविल कोड की बात की, लेकिन उनके सिद्धांत को किस तरीके से दरकिनार कर बस सियासत होती रही। जाहिर तौर पर शिवपाल यादव ने उस पार्टी को भी खड़ा किया है। अगर वो कह रहे हैं तो वाकई अब सच्चाई है कि अब लागू हो जाना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि आप बड़े बड़े लोगों से पूछिए, उनकी राय लीजिए, तब इसे जाहिर कीजिए। अब शिवपाल यादव भी तो कह रहे हैं, उनकी भी बात मान ली जाए। बिल्कुल, देखिए,
नहीं, मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल इंप्लीमेंट होना चाहिए, मगर वो एक सही तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए। जैसे अभी अगर ट्रिपल तलाक के ऊपर हमने जो है बिल जो हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ है, वो भी गलत तरीके से इंप्लीमेंट की जो है वो किया गया। हमारा देश एक पहला ऐसा देश है जिसमें मुस्लिम आदमी यानी मुस्लिम जो मेल है वो 2 मरतबा जो कॉम्पनसेशन अपनी वाइफ को देता है। आपको लगता है कि पहला से लागू किया जाएगा? फिर भी आपने संदेह आपने पैदा कर दिया। ठीक है, सत्यजीत सिंह जी, भतीजे को वो संदेश देना चाहते हैं कि हमारी दोनों पक्ष की राय जो है बार बार कह रहा हूं कि अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे बहस बहुत लंबी चली जाएगी, हम उधर नहीं जा रहे। जो सियासत हो रही है, अब कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है। सत्यजीत सिंह जी, चाचा ने भतीजे को बता दिया कि उनकी राय अलग हो गई है, अब वो बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं और वो साफ कर दिए उनके सुर में सुर मिलाने की वजह है कि वो बीजेपी के करीब जा रहे हैं और अखिलेश यादव को वो टेंशन दे रहे हैं। राहुल जी, हमने तो पूरी तरीके से अखिलेश यादव जी का साथ दिया, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ ही तो थे। लेकिन कॉमन सिविल कोड के मामले में जहां तक बात है, तो ये तो बहुत दिनों से हमारे यहाँ उठती चली आई थी। जो है आज संसोपा के उम्मीदवार के तौर पर प्रचार करते समय 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ही आवाज को उठाया था। उसी चीज की मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। हमारे यहाँ विचारधारा तो समाजवादी पार्टी तो कहती है हम तो लोहियावादी हैं, तो लेकिन उनकी विचारधारा को आगे नहीं लाया गया। लोहिया के हम अनुयायी हैं, हम समतामूलक समाज की रचना करना चाहते हैं जो ममत्व पर आधारित है। और वही देखिए, 2 बातें हैं, हम अपने विचारों पर अडिग हैं और हमारा जो सिद्धांत है उस पर भी अडिग है। हम समाजवादी विचारधारा के हैं, लेकिन तथाकथित समाजवादी विचारधारा के नहीं। आप तथाकथित समाज यादव को कह रहे हैं? तथाकथित जरा साफ कहिए, विचारधारा को नकारते हैं। सत्यजीत सिंह जी, जरा साफ कह दीजिए, तथाकथित समाजवादी क्या? राहुल जी, मैं उस समाजवादी विचारधारा को मानता हूँ जो समतामूलक समाज की आप जिसे मानते हैं आप मानिए, ममत्व पर आधारित हो। सत्यजीत सिंह जी, आप जिसे मानते हैं उसे मानिए, लेकिन आप जिसे तथाकथित कह रहे हैं उसे भी साफ कर दीजिए। जो समतामूलक समाज की रचना करे उस समाजवादी विचारधारा को मैं मानता हूँ। हम देखिए हमारी बात को ही भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी तो उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाले हम लोग हैं, तो हमारी बात को तो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। अगर हम लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग, अगर हम सिद्धांत उनके लोहिया जी के विचारों पर चलने वाले लोग, ठीक है, उस बात को भुवन जोशी जी 67 से लोहिया जी भी चाहते थे कॉमन सिविल कोड, अब शिवपाल यादव भी चाह रहे हैं, समाजवादी पार्टी चाहती है। देखिए, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ, माननीय शिवपाल जी प्रस्ताव के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कोई भी बयान देता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनकी प्रवक्ता उस बात को कहने का अधिकृत है। हम लोग इसके लिए उनके बयान के बारे में कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। और जहां तक समाजवादी पार्टी का ताल्लुक है, हमें लगता है इस देश के जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे भटकाने का प्रयास छोड़िए, आप केवल कॉमन सिविल कोड की बात कर दीजिए, हाँ ना में जवाब दीजिए, हम भी क्लियर हो जाए और यहाँ दर्शक भी क्लियर हो जाए, पैनल में बैठे लोग भी क्लियर हो जाए कि समाजवादी पार्टी क्या चाहती है इस मुद्दे को लेकर। देखिए, हमारा बिल्कुल साफ कहना है, जो इस देश को और इस प्रदेश को अगर चलाया जा सकता है तो भारत के संविधान के अनुसार चलाया जा सकता है, और जो संविधान में जो भावनाएं हैं हम उसी से अपने आप को संबंध रखते हैं, उसी पे काम करते हैं। आप खुल के बोल भी नहीं रहे हैं, कोई दिक्कत है? हमारी बिल्कुल हम जो भारत के संविधान में जो लिखा है तो हम इसके साथ, अगर संविधान में नहीं लिखा तो हम इसके साथ नहीं है। हम इस देश को मानना है कि इस देश को संविधान में डाला जाएगा तो भी उसके साथ रहेंगे। तो वो जब चर्चा चलेगी, अभी एक साथी ने बोला था चर्चा चलेगी, उस पर चर्चा हो, देश पर चर्चा, फिर उसके बाद का विषय तय होगा। अभी तो हमें लगता है कि जो प्रमुख मुद्दे हैं देश में, चाहे महंगाई का है, चाहे भ्रष्टाचार का है, चाहे किसानों की आय का वृद्धि का है, चाहे बहुत सारे। शिवपाल यादव के लिए ये तो था नहीं, उन्होंने कह दिया कॉमन सिविल कोड, अब आप लोगों के लिए है जो चीजें वो क्लियर कर दीजिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, उनके बारे में मैंने एक लाइन में बोल दिया। उनको क्या कहते हैं उसके बारे में या तो खुद कह सकते हैं या उनके प्रवक्ता कह सकते हैं। मैं उनके पास कॉमन सिविल कोड पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कॉमन सिविल कोड पर समाजवादी पार्टी बचना चाहती है कुछ कहने से, वोट बैंक है, नाराज हो सकती, नहीं नाराज हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि देश के संविधान को छेड़छाड़ न करके देश के संविधान के अनुसार जो देश चलेगा, हम उस भावना के साथ रहते हैं, उसके लिए लोहिया, एक चीज क्लियर कर दीजिए, लोहिया जी ने विरोध किया था इसका। किसका विरोध किया था? कि कॉमन सिविल कोड लागू हो, जो चीजें चल रही हैं इसे हटाया जाए। मैंने आपको बोल दिया, हमारी पार्टी का बिल्कुल स्टैंड साफ है। तो लोहियावादी है ना,
लोहियावादी तो कॉमन सिविल कोड की बात करेंगे। लोहिया जी के जो पहले के तथ्य वो तो पूरे हो जाए इस देश में। पहले तो ये भुखमरी हो जाए, जो है गरीबी में लोगों को भोजन नहीं मिल पाता, लोगों की आय। आप जो कहिए वो सही, आप जो कहते हैं वो सही है। देखिए देश में इससे भी ठीक है। अवधेश कुमार जी, मजबूरी समझ सकते हैं समाजवादी पार्टी की। सवाल इस बात को लेकर है, कॉमन सिविल कोड यानी कि एक देश एक कानून, जाहिर तौर पर अगर इतिहास के पन्ने को पलटेंगे वाकई बार बार कह रहे हैं कि किस तरीके से चीजें लागू गई या थोपी गई। अब जब इसकी चर्चा हो रही है तो सवाल इस बात को लेकर है कि संसद में खुली बहस होनी भी चाहिए। अब बयानबाजी हो रही है, जिस चीज की चर्चा हो रही है अब उसे आगे भी लाया जाए। जब शिवपाल यादव ने ये बातें कह दी हैं और उत्तराखंड में क्या हुआ सबने देखा है, उत्तर प्रदेश की बारी है और भी राज्यों की बारी होगी, तो आप भी मानते हैं कि अब जरूरत है इस देश को? नहीं, देश को जरूरत तो तभी थी जब संविधान सभा में इस पर बहस हुई। इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाला गया। संविधान का जो अनुच्छेद 44 है और 35 है उसको पढ़ने से साफ होता है कि राज्यों को कहा गया है कि धीरे धीरे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़े, लागू करें। अब आप अगर 75 वर्ष आपका बीत जाता है और आप इससे लागू नहीं करते हैं तो ये तो दोष हमारा है ना। एक देश है हमारे देश में, आप हिंदू कोड बिल अलग है, हमारे यहाँ विवाह के कोड। पहले तो समान नागरिक संहिता का अर्थ क्या है, लोग सोचते हैं सब कानून एक बना दो। नहीं, ये विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने 4 क्षेत्रों में लागू होता है। तो हमारे यहाँ तो हिंदुओं में बगैर तलाक के दूसरी शादी नहीं हो सकती है, लेकिन मुसलमानों को बगैर तलाक के 3 शादी करने का अधिकार है। ईसाइयों में अलग है। तो इससे जो भिन्नता पैदा होती है। सैफ खान साहब तो कह रहे हैं कि इस पे बहस होनी चाहिए, उस समाज के लोगों से चर्चा करनी चाहिए। अब हिंदू कोड बिल जब लाया गया था कौन कौन रहा, किन किन ने विरोध किया सब जानते हैं। नहीं, तब तो नहीं है कि हिंदू कोड बिल भी लाया गया तब भी इतनी व्यापक चर्चा नहीं हुई थी। चर्चा का तो हमारे देश में कभी अंत हो ही नहीं सकता है। इस पर व्यापक चर्चा हो चुकी है, पिछले 75 सालों में बहस हो चुकी है, हजारों आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, हजारों सेमिनार हो चुके हैं। ठीक है, एक चीज ये बता दीजिए, शिवपाल का इधर ये इंगित करना कॉमन सिविल कोड आखिर दर्शाता क्या है? देखिए, शिवपाल यादव कोई अभी आपको व्यक्तिगत बातचीत में कई बातें वो करते रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1967 में आप जानते हैं कि पहली बार 9 राज्यों से कांग्रेस साफ हो गई थी, समृद्ध सरकारें बनी थी। तो वो जो चुनाव था कांग्रेस को परास्त किया गया था। उस चुनाव में 1967 में समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को शामिल किया था। अंबेडकर ने तो बहुत साफ साफ कहा था कि अभी भले हम वांछनीय मानते हैं, अभी भले हम स्वैच्छिक रहने देंगे, लेकिन हमको लाना है। तो जो कुछ वो कर रहे हैं, देखिए राजनीतिक मायने इसके बिल्कुल स्पष्ट हैं। राजनीतिक मायने इसके सामान्य तो यह है कि जिस ढंग से उन्होंने पहले राम जी पर टिप्पणी की और ट्वीट किया है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, भाजपा के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो जाहिर है वे बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे के साथ है, चाहे राम मंदिर हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, वो भी यानी कि है। अखिलेश यादव घोर संकट में फंसने वाले हैं। अखिलेश यादव तो घोर संकट में फंसने वाले क्या है, वो तो आजम खान छोड़ के जाने वाले हैं, भुवन जोशी जी छोड़ के जाने वाले हैं। तो 5-5 चुनाव हारने के बाद केवल शिवपाल यादव का सवाल नहीं है। अखिलेश यादव को दिखाई नहीं दे रहा है। कहा जाता है कि शिवपाल यादव ने ही अखिलेश यादव को राजनीति का ककारा सिखाया। अब उनके इस बयान को वो भी नापे तौले। मैंने आपसे पहले बोल दिया कि ये जो माननीय शिवपाल जी का जो बयान है उसमें मैं अधिकृत नहीं हूँ तो मैं क्या चर्चा करूँ? जब हम अधिकृत नहीं है, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके प्रवक्ता से जवाब देंगे, हम कैसे जवाब दे सकते हैं? आप लोग अधिकृत इसलिए है कि उन्हें साइकिल का चुनाव चिन्ह देकर चुनाव लड़ा सकते हैं, इसलिए छोड़िए आप उधर उस बहस पर नहीं आते। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि कम से कम सैफ खान साहब ने ये माना कि हाँ बहस होनी चाहिए। आप तो वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आप तो लोहियावादी भी अपने आपको कहते हैं आप लोग। हमने तो उससे बड़ी बात कह दी, हमने तो कहते हैं देश के संविधान से प्रदेश और देश चलेगा, उसके अनुसार जो व्यवस्था चलेगा। अभी सुना नहीं आपने वरिष्ठ पत्रकार को, आपने शायद ढंग से सुना नहीं। आलोक अवस्थी जी साथ मिलेगा क्या समाजवादी पार्टी का?
राहुल जी वो लोहिया की बात तो करते हैं, लेकिन जो लोहिया कहते थे वो तो करते नहीं है। लोहिया परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ थे, जो कि अखिलेश यादव की पार्टी स्वयं परिवारवाद से ग्रसित है। स्वयं अखिलेश के बाद जो है कोई उनके परिवार का व्यक्ति होगा, और मुलायम सिंह के बाद भी अखिलेश आए हैं। लोहियावादी ये कहते थे कि अंतिम समतामूलक समाज की स्थापना हो, जो दीनदयाल जी कहते थे कि अंत्योदय की रचना हो और अंतिम सब व्यक्ति के बारे में बात हो। अखिलेश यादव पहले परिवार की बात करते हैं, पद देना है तो पहले परिवार को देंगे, अंतिम व्यक्ति की बात ही नहीं होती है। तो जिस तरह से लोहिया जी के जो सिद्धांत थे, अखिलेश यादव उसके बिल्कुल खिलाफ चलते हैं। BMW की बस में रथ बनेगा तो BMW की बस होगी, साइकिल होगी तो मर्सिडीज की साइकिल होगी, कार में चलना होगा तो मर्सिडीज से बड़ी कोई छोटी कोई कार नहीं होगी। तो कहाँ एक गरीब का नुमाइंदा रह के गया, कहाँ वो गरीबों का नेता रह के गया? तो खाली बहनों में रह रहा हो वो समतामूलक समाज की स्थापना क्या कर पाएगा? तो सीधी सी बात है, इसलिए वो भंग हो रहा है पार्टी के लोगों का उनके साथ, और कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी जो शुरू में वो शुरू में रह पाएगी। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के परिवारवाद में और भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद में अंतर है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव का 25 करोड़ जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो परिवार है। ये इनकी सोच है, ये विपक्षी है, कुछ भी कह रहे हैं। समतामूलक समाज नहीं, सफाई मूलक समाज है, यादव मूलक समाज है। इनके कहने से क्या होता है? इनको तो कहने से तो विपक्षी यादव मूलक समाज में से चाचा जी अलग जा रहे हैं, लेकिन हम पूरा परिवार कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं। ठीक है सैफ खान साहब, एक वैक्यूम खाली हुआ, तमाम क्षेत्रीय दल सामने आए। कांग्रेस के पास आखिर क्या है? ब्रह्मास्त्र है, इसका विरोध करेंगे या फिर साथ देंगे सरकार का कल को अगर कॉमन सिविल कोड लाया जाता है? आवाज आ रही है सैफ खान साहब? जी आपकी आवाज आई मुझे। जो देखिए, मैंने आपको फिर ये रिपीट करना चाह रहा हूं कि कोई भी अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या कॉमन अगर सिविल कोड की बात कर रहे हैं, कोई भी कॉमन चीजों पे अगर सब लोग राय रखते हैं तो बिल्कुल होना चाहिए उसे इम्प्लीमेंट। मगर देश में जैसे गलत तरीके से कानून अब जो सरकार भारतीय जनता पार्टी जो इम्प्लीमेंट कर रही है, जैसे अभी ट्रिपल तलाक का एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया देश में कि अभी भी जो कानून है गलत तरीके से जो है इम्प्लीमेंट है हमारे देश में। गलत नहीं हुआ। नहीं आप मुझे संविधान में क्या क्या डाला, कभी कुछ गलत नहीं हुआ। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हो सकता है आप पूरी कर अल्टरेशन। आप हर कानून को अच्छा करने के लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ, हर कानून को अच्छा करने के लिए आप अच्छी चीजें जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मगर राय के साथ में जो है, आपस की रजामंदी के साथ में जो है, क्या आप रजामंद हैं, हम रजामंद हैं। अवधेश कुमार जी ने जो बातें कही हैं, क्या आपने ये नहीं कि आप पे जो है थोपा जाएगा? सैफ खान साहब, अवधेश कुमार जी ने जो बातें कही, कि आपने उन बातों को ध्यान से सुना? जी। उन्होंने क्या कहा कॉमन सिविल कोड पर? मैंने सुना, बिल्कुल सुना जो है। देखिए हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी राय है। मैंने आपको बताया कि कॉमन सिविल कोड का जो है अवधेश कुमार जी, आप राय दे रहे थे, जो है वो नेहरू जी ने पार्लियामेंट में जो है। अवधेश कुमार जी, आप राय दे रहे थे कि सच्चाई बता रहे थे, जो चीजें हैं रखे हैं। राय एक अलग विषय होता है और फैक्ट अलग विषय होता है। तो मैंने ये तो सैफ खान साहब, आप सैफ खान साहब को समझाइए। नहीं, सैफ खान साहब को हमको नहीं समझाना है। देखिए, इस समय जो हमारा डिबेट है थोड़ा सीरियस डिबेट है कि आखिर शिवपाल यादव ने कल अपने कार्यक्रम में अंबेडकर जयंती के दिन इस विषय को क्यों उठाया होगा। उसका पहला कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में जो समझदार नेता है उनको एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश की ज्यादातर जनता और इस समय देश की भी जनता भारतीय जनता पार्टी के उन सारे एजेंडों से सहमत है, उसके समर्थन में है, जो कि लोगों के दिलों में है। जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी ये एजेंडे चाहते हैं। तो अगर उनको या तो बीजेपी में जाना है या अपनी पार्टी को खड़ा करना है अखिलेश के समानांतर, तो उनको उन सारे एजेंडों पर जो सच्चाई में थी, जो लोहिया जी के थी, जो अंबेडकर के दिमाग में थी, समाजवाद के पुराने समाजवादी नेताओं के दिमाग में थी, कम्युनिस्ट पार्टियां भी कॉमन सिविल कोड की मांग करती थी। ये जानकारी होनी चाहिए देश को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से शिवपाल यादव ने कॉमन सिविल कोड की बात कह दी, हालांकि अब सियासत जमकर हो रही है। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी खुलकर नहीं बोल रही है। कांग्रेस का कहना है कि राय सबसे ली जाए, लेकिन
ऐसे में जिस तरीके से शिवपाल यादव बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं, अखिलेश यादव की मुसीबत अब बढ़ती जा रही है या कह चुके कि बढ़ गई है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।